आगे बढ़ के कन्हैया ने धोबी के गाल पे कस के तमाचा मारा तो पछाड़ खा के धोबी जमीन पे गिर गया। तड़पते तड़पते धोबी का प्राणांत हुआ है वहां। और बड़े हैं भगवान आगे, तो कंस के दर्जी से जाके भगवान की भेंट हुई। तो कंस के दर्जी ने सबके वस्त्र ठीक किए हैं। तो भगवान उन्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, तुम हमेशा धन धान्य से सक्षम रहोगे। और चले आगे तो क्या देखा है, कंस की दासी और आ रही है सामने से। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, झुके झुके आ रही है। सुंदर कितनी है। सारे कुरूप को जोड़ी जाल और जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था। वे 3 जगह सोटेनी थी और नाम लली को कुबिजा था। झुके झुके आ रही है कुबिजा। तो कन्हैया कुबिजा के सामने खड़े हो गए, बोले कहाँ जा रही हो कुबिजा? तो बोली महाराज मैं कंस के तिलक करने जा रही हूँ, सुबह शाम मेरा काम है कंस के तिलक लगाना। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, कुबिजा तो मेहमान तो हम ही है कंस के, क्या हमारे आप तिलक करोगी? तो कहने लगी प्रभु अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो हमारी किस्मत ही बन जाएगी। जो मनसुखा ने जब बात सुनी, लाठी उठाई और कुबिजा से बहुत दूर जाके खड़ो हो, वो आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई, हमारी ढेरना चली जाए, जाके हाथ के छुए चना नहीं चबे जाए। पता नहीं कौन सी आदत है, बोलने लायक को बात से बोलने लगा तो है, ना बोलने लायक को बात से बोलने लगा तो है, हमें से तिलक नहीं लगवाए। कन्हैया बोले कुबिजा और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमारे करो। अब कुबिजा जो है वो कन्हैया के तिलक करने आगे बढ़ी गई, लेकिन माथे तक पहुंच नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती। तो कन्हैया ने थोड़ी से हाथ लगाया, पैर के अंगूठा पे अपना पैर रखा और धीरे से झटका मार दिया। तो मोहन का हाथ लगाते ही पकुदड़ी मिट्टी की छविवान भई, फट गया यकायक पर्दा सा, वही दासी देवी समान भई। दासी देवी समान भाई। कुबिजा सुंदर बनेगी देवी की तरह। बस जो कुबिजा सुंदर भई, मनसुखा दूर खड़ो रहे, धीरे 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 वही पहुंचेगा जहां कुबिजा खड़ी है वहां। भगवान बोले और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना था, लगवा लिया कुबिजा, तुम जाओ। तो मनसुखा धीरे से बोलो कह रहे, वृंदावन छोड़े आए, मथुरा चले आए, तू अपनी आदत नहीं भूल पाया, बढ़िया बढ़िया माकर खुद खाता था, हमें क्या मिलता था, अब अपने तिलक लगवा लिया, कह दिया जा कुबिजा, कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा। कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था, मैं से तिलक नहीं लगवाएंगे। मनसुखा बोलो मने कर रहे थे वो तो तब कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, लगवा देना। और कुबिजा ने तिलक किया मनसुखा के, और मनसुखा सोड़ा स्वभाव का तो था ही, ऐसे मानो ग्वालों में जोकर। और जब उसने तिलक किया तो कुबिजा के कान में मनसुखा ने एक बात कही, कुबिजा एक बात बताओगी क्या, तुम्हारे ब्याह बहु है, मतलब तो कुबिजा बोली सोनी मनसुखा की बात, अरे हाँ प्रेम देवी वाले। और कन्हैया की तरफ इशारा दे की बोली, ए मनसुखा तो को खबर नहीं, मेरे सब का दूल्हा आले। चली गई कुबिजा और बड़े भगवान आगे जा कंस का धनुष रखा है, पहरेदार खड़ा हो गया,
कौन हो? भोजराज कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। तो दांती को पीस करके भगवान बोले, पीलवान आज हमें कोई रोक नहीं सकता। बात झुक लिया, अब ये झुकने का वक्त नहीं है। और बोले कन्हैया हम झुके और इसी पर झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है और उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। बढ़ के पहरेदारों को मार मार के भगा दिया और कंस के धनुष को उठा के तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा की करीब चली आई भगवान। खबर मिली है कंस को वो धनुष टूट गया जिसमें हमें नाज था, घमंड था। कहने लगा है आ गए हैं दोनों, जो हमारे ससुर जरासंध ने कुबलिया पीढ़ाती दहेज में दिया था उसे शराब पिला करके मस्त कर दो, दरवाजे पे खड़ा कर दो। जैसे ही दोनों आए हाथी से कुचलवा देना। दोनों काम ऐसा ही हुआ। सुबह जब गए तो हाथी द्वार पे झूम रहा है, तो भगवान बोले पीलवान भैया अपने हाथी को जरा अलग करो, हमें अंदर जाना है। तो पीलवान बोले अंदर जाना है लेकिन ऐसे थोड़ी जाना है। बोले कैसे जाना है? पहले हाथी को हटाना है, उसके बाद इच्छा वहां चले जाओ श्याम। कन्हैया ने सुना तो चिल्लाने लगे पीलवान क्या समझता तू हाथी को? अरे बलाए से हम भी देखे तेरे हाथी की ताकत। और बोले मुरलीधर और कहीं दे तो रंग दिखाई डाले, और कहीं दे पसली पसली करके तेरे हाथी की बड़ा। अरे देख क्या रहा है, बढ़ाओ ना। अंकुश मार के जब हाथी आगे को बढ़ाया, कन्हैया ने घूसा दिया, वो हाथी पीछे भागा चला गया। पीछे बलराम भैया खड़े, बलराम ने लात मारी, हाथी आगे भागा चला गया। फुटबॉल बना ली दोनों भाइयों ने हाथी की। ऐसा ही नहीं, सूरी मकरी जमीन में धर मारो, और गिरो जमीन में करी लो हम सकनारो। महाराज नाथ खींच लो
अब पकड़ के द्वारो साहब कन्हैया सभा में घुस आए। कन्हैया सभा में घुस आए। हाथी का वध करके दरबार में प्रवेश कर गए। कंस ने देखा, चिल्लाने लगा, गए दोनों, ये हमारे पास न चले आए, पकड़ लो मत दोनों को। तो शंख और चारूढ़ नाम के दो पहलवान भगवान से हाथ मिलाते। तो भगवान बोले, पहलवान भैया हम लड़े कभी नहीं है, हमारे चोट ना लग जाए, हमें लड़ना नहीं आता है भैया, जरा प्यार से लड़ना, धीरे धीरे लड़ना, कहीं चोट ना लगे हमारे। तो पहलवान बोले, कैसी बातें कर रहे हो प्रभु आप, हमारी तो दोनों तरफ जीते ही जीते हैं, अगर आप धोखा से भी हमसे हार गए तो कंस बड़ा दौलत देगा।